कदर कीमत। अगर हम आपसे पूछें दुनिया में सबसे कदर कीमत वाली चीज कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या ये एक बहुत ही खुला सवाल नहीं है? कई जवाब दिए जा सकते हैं। अच्छा, अगर यही सवाल हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो वो क्या जवाब देंगे? इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान किया है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी एक शख्स की हिदायत का भी जरिया बना दे तो ये तुम्हारे लिए दुनिया और माफिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हाल ही में सैकड़ों मरतबा वाक़या हो चुकी है। वर्ल्ड कप के लिए कतर जाने वाले सैकड़ों लोगों को इस्लाम से मुतारिफ करवाया गया और वो मुसलमान हो गए। जरा सोचे तो सही, हम उन सैकड़ों लोगों की बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ कौमियतों, मुख्तलिफ जुबानों, मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ जिंदगियों और सकाफतों से है। आप हैरान होंगे कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। इस्लाम की वजाहत के लिए क्या इक़दाम किए गए, आइए देखते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है और ये इवेंट किस तरह इस्लामी दुनिया पर असरअंदाज हो रहा है, जो हम सब हैं। इस वक्त दुनिया भर से हजारों लोग चौक दर चौक एक मुसलमान मुल्क जा रहे हैं। कतर के हुकाम ने सोचा कि ये इस्लामोफोबिया के तासुब के खात्मे और इस्लाम की बेहतर तस्वीर कशी का अच्छा मौका है, लिहाजा उन्होंने बड़े अहम इकदाम किए। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने ये सुना। मसलन जब आप सड़कों को देखें तो आपको कुरान की आयत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस 8 मुख्तलिफ जुबानों में बोर्ड्स पर लिखी नजर आती हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। एक और बोर्ड पर हदीस लिखी है, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने हमसाये को तकलीफ ना दे, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। जरा सोचें, हो सकता है किसी शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के बारे में गलत मालूमात सुनी। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब देखने के बाद इस्लाम के बारे में उनका नजरिया तब्दील हुआ होगा? इसके अलावा मसलन ये तस्वीर, फर्ज करें कि आप भी यहाँ आए हैं और मैच शुरू होने से पहले जोशो खरोश के साथ स्टैंड में मौजूद हैं, अपनी कुर्सी पर बैठने ही वाले हैं और आपको अपनी सीट पर ये बैग्स नजर आते हैं। 8 मुख्तलिफ जुबानों में इस्लाम और कुरान की वजाहत करते ये पम्फलेट्स, और इन्हें इस स्टैंड की हर सीट पर रखा गया है। क्या आपके ख्याल में ये लोगों में दिलचस्पी उभारने का एक शानदार कदम नहीं है? तसव्वुर करें कि ये कितना फायदेमंद हो सकता है। मसलन ये आपको QR कोड नजर आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ये अभी आपके फोन की स्क्रीन से स्कैन करने पर खुल सकेगा या नहीं, लेकिन इन्हें सड़कों और मसाजिद के दरवाजों पर देखा जा सकता है। इस्लाम से मुतालिक बहुत कम इल्म रखने वाला या हमारे दीन के मुतालिक गलत बातें जानने वाला कोई भी शख्स इन QR कोड्स को स्कैन करके 30 से ज्यादा जुबानों में इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल मवाद हासिल कर सकता है। लेकिन फर्ज करें अगर कोई इसे स्कैन नहीं करना चाहता या वो खास सवालात पूछना चाहता है, तो इन्होंने इसका ये हल निकाला। कई जुबानें बोलने वाले और इस शोबे में तरबियत याफ्ता 2000 मर्द व खवातीन को इस काम के लिए मुकर्रर किया गया। जो चाहे इनसे बात कर सकता है और सवालात पूछ सकता है। दूसरे अल्फाज में वहाँ आने वाले लोगों को इस्लाम को करीब से और तासुबात से पाक होकर जानने के काबिल बनाकर वो इनकी आखिरत बचाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो दावत देने के लिए कतर गया और वो उन 2000 लोगों में शामिल है। वो बताता है कि मसाजिद सियाहों से भरी हुई हैं और मसाजिद में विजिट्स के दौरान इन्हें इस्लाम के बारे में आगाह किया जाता है। VR सेट्स के हामिल हमारे बाज खेल सियाहों को दिखाते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिंदगी कैसी थी। जाहिर है एक बड़ी तंजीम जैसे कि ये वर्ल्ड कप और इसमें होने वाले वाक़यात को मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ेर बहस लाया और नशर किया जाता है। आपने ये तस्वीर जरूर देखी होगी। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में कुरान पढ़ने वाले नौजवान के साथ मॉर्गन फ्रीमैन की गुफ्तगू पर बहुत ज्यादा बात की गई। ये दुनिया की तारीख में याद रखे जाने वाले मनाजर हैं, और जैसा कि हमने शुरू में कहा, सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सैकड़ों लोग जिंदगी का मकसद समझने और सच को पाने में कामयाब हुए। जाहिर है ये तो अभी शुरुआत है। इस्लाम के ये बीज जिन्हें इन हजारों लोगों के साथ साथ इंटरनेट पर इन इवेंट्स को फॉलो करने वालों के दिलों में बोया गया, इनमें से कुछ मुस्तकबिल में कौंपल बनकर फूटेंगे इंशाअल्लाह। बिलाशुबह ये नहीं भूलना चाहिए कि दीगर ममालिक की तरह कतर भी अपने उम्दा कामों और सरगर्मियों के साथ साथ मुमकिन है कोई गलत काम भी कर रहा हो। एक इंसाफ पसंद शख्स को चाहिए कि अच्छे और गलत कामों का अलग अलग तज्जिया करे। जब वो किसी गलत काम को गलत कहे तो किसी अच्छे काम को सराहना भी चाहिए। हमें कहना चाहिए, मैं इससे क्या फायदा ले सकता हूँ। एक मशहूर मकूला है, तारीख खुद को दोहराती है। ये तारीख में पहली मर्तबा नहीं हुआ कि इतने लोगों ने इस्लाम को अच्छी तरह जाना और इसकी बदौलत वो कसीर तादाद में मुसलमान हुए हैं। इस्लाम की 1400 साल तारीख में इसकी लातादाद मिसालें देखी गई हैं। तो हकीकतन इसका राज क्या है? ऐसा क्यों है कि कभी ये चीजें वाक़ई होती हैं और कभी नहीं?
मैं एक रिवायत बयान करूंगा और आपको एक तारीखी वाकया सुनाऊंगा ताकि आप इस बात का जवाब पालें। हम सब जानते हैं कि अली रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। इनके साथ एक दिलचस्प वाकया पेश आया जो किसी फिल्म के मंजर की तरह हो सकता है। जंग के दौरान उन्होंने एक शख्स को जमीन पर गिरा दिया और जब वो उसे तलवार से कत्ल करने ही वाले थे कि उस काफिर ने उनके चेहरे पर थूक दिया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए और इसे कत्ल ना किया। हालांकि आपकी तवक्को होती कि वो दुश्मन को और ज्यादा शिद्दत से कत्ल करते। दुश्मन इस पर बहुत हैरान हुआ और पूछा, आपने मुझे कत्ल क्यों ना किया? उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कत्ल करने वाला था, लेकिन जब तुमने मुझ पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरे इखलास, मेरी वफादारी को धचका पहुंचा, क्योंकि अब मेरा नफ्स, मेरी अना इस अमल में शामिल हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें कत्ल नहीं किया। दुश्मन ने कहा कि मेरा मकसद आपको गुस्सा दिलाना था ताकि आप मुझे जल्दी से कत्ल कर दें। चूंकि आपका दीन इतना खालिस है, लिहाजा यही सच्चा दीन है और वो मुसलमान हो गया। कैसा अजीब वाकया है। क्या हम इस वाकये को अपने मौजू से जोड़ सकते हैं? शायद आप यही सोच रहे होंगे, अच्छे काम इसीलिए किए जाते हैं ताकि लोग इस्लाम को अच्छी तरह जान सकें और मुसलमान हो जाएं। तो मैं इसका हिस्सा बनने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो आम सी जिंदगी गुजारता है, जो घर में रहता है या काम पर या स्कूल जाता है। मैं इन अच्छे अमाल का वसीला बनने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आपको टिकट खरीद कर दूसरे मुल्क जाने और किसी को सारा दिन कोई बात समझाने, हर चीज जानने जैसे कामों की जरूरत नहीं। आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस्लाम को अपने अमल में लेकर आएं और अपने दीन का प्रचार इस अंदाज से करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। इस्लाम को अपनी जिंदगी में एक आईने की तरह दिखाएं। इस्लामी तारीख के अजीम तरीन उलमा में से एक बदिउज़ ज़मान सैयद नूरसी अपने एक खिताब में यूं फरमाते हैं, अगर हम हकीकी इस्लाम और ईमानदारी और सच्चाई का मुजाहिरा करें जो इस्लाम के लिए मौजू है, वो गैर मुस्लिम बड़े गिरोहों में इस्लाम में दाखिल होंगे। गोया वो इस सवाल का जवाब दे रहे हों कि इस्लाम दुनिया में कैसे फैल सकता है ताकि इस्लाम की उस हकीकत और सच्चाई को जाहिर किया जाए जिसका इस्लाम हकदार है। ये है वो राज। हम अपनी जुबानों से बात कहते हैं और हम अपने किरदार और अमाल से भी बात करते हैं। क्या ज्यादा मौसर है, किरदार और अमाल, है ना? मसलन अगर सिगरेट नोश बाप ये कहे, बेटा सिगरेट मत पियो, तो वो बेटे पर कितना असरअंदाज हो सकता है। या कोई बेनमाजी ये कहे, नमाज एक बहुत उम्दा चीज है, आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। अगर मुखातिब शख्स को ये मालूम हो कि ये खुद नमाज नहीं पढ़ता तो कितनी मुज़ाहिका खेज बात होगी, है ना? क्योंकि इसके अल्फाज इसके अमाल से मुताबिकत नहीं रखते। इस्लाम एक अलामती शय है, बिल्कुल हमदर्दी, इख्तियार या एतमाद जैसे तसव्वुरात की तरह। जब हम हमदर्दी कहते हैं तो हमारे जहन में हमारी माएँ आ जाती हैं। जब हम कहते हैं इख्तियार, एतमाद, तो हमें अपने वालिद याद आते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम एक इलामती इस्लाह है। इसका मफहूम समझने के लिए, इसे हकीकत बनाने के लिए लोग फितरतन मुसलमानों को देखते हैं। हम इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हम ये नहीं कह सकते मुसलमानों को ना देखो, इस्लाम को देखो। नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी से फरार है। अगर हमें ये एजाज हासिल है कि हम सीधे रास्ते पर हैं तो फिर आपको इस रास्ते का बोझ भी उठाना होगा, यानी इस्लाम को एक जीती जागती शक्ल देनी होगी। अगर आप इस्लामी अखलाकियात के खिलाफ काम करते हैं, जैसे कि अकरबा परवरी, झूठ, गैबत और मुनाफिकत, तो आप लोगों पर कितना असरअंदाज हो सकते हैं। ख्वाह आप कितनी ही देर इस्लाम के हुस्न पर बात कर लें, अगर आपके अमाल और अफ़आल इसके आकाश नहीं है तो लोग मुतासिर नहीं होंगे। हमें इस्लाम पर अमल करना होगा, तन्हाई में भी और दूसरों की मौजूदगी में भी। हम रोजमर्रा जिंदगी में मामूली तरीन चीजों से लेकर बड़े कारनामों के जरिए इस्लाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। मसलन सड़क पर किसी बूढ़े शख्स का सामान उठाने में मदद से लेकर अपने साथी मुलाजिम के हकूक के दिफा तक, जबकि हमारे ख्याल में उसके साथ नाइंसाफी हुई हो। बाज़ औक़ात हम इंटरनेट पर देखते हैं किसी का बटवा और रकम गुम हो जाती है और दूसरा शख्स उसे पाने पर उसके मालिक को दे देता है। आजकल ऐसे लोग मिलना मुश्किल है ना? लेकिन अगर आप ऐसा करें और पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, आप उसे रख सकते थे और किसी को पता भी न चलता, तो आप जवाब दे सकते हैं, मेरे इस अमल की वजह मेरा मजहब है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी इस बात का दूसरे शख्स पर कितना ज्यादा असर होगा? एक नजरिया है जिसे इस्लामी शायर कहते हैं। इसका मतलब है इस्लाम के आसार, इस्लाम की अलामात। मसलन मीनार देखकर एक शख्स क्या कहता है, यहाँ मुसलमानों से ताल्लुक रखने वाली एक जगह है। सही कहा। मसलन अजान, गोल टोपी, जाय नमाज, हिजाब, बिस्मिल्लाह, दाढ़ी, सलाम, ईदें या माह रमज़ान, मदरसे और मजहबी इमारतें इस्लाम के आसार हैं। ये इस्लामी शायर हैं। इन्हें देखने वाले शख्स के जहन में इस्लाम की कोई बात आती है। अब इस बारे में सोचिए, क्या आप एक ऐसे मुसलमान हैं जो अपने तर्ज अमल और अफ़ाल से इस्लामी शायर का प्रचार करते हो, इन पर अमल और इन्हें दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो? टुवर्ड्स इटर्निटी का यही मकसद है। इस वक्त हम इस्लामी अलामात का प्रचार यूट्यूब पर और अपने मदरसे दोनों जगह कर रहे हैं। हम अजान, नमाज, तस्बीहात के साथ ये करने की और इन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप और मैं इस पर अमल नहीं करेंगे तो हम जवाब होंगे। अपने इर्द गिर्द देखिए, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर हर जगह हराम चीजें आसानी से फैल जाती हैं। गली कुचे जराइम, गाली गलोच और बद अखलाकी से भरे पड़े हैं।
लोग आसानी से एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, अफवाहें उड़ाते और बहुतान बांधते हैं। फ्रॉड, चोरी, रिश्वत, सूदखोरी का रुझान बढ़ रहा है। अल्लाह जिस बात से रोकता है उसकी तरगीब दी जाती है। इस सूरत हाल में क्या हमें अपने मजहब को जिंदा रखना और इस्लामी अलामात को वसी पैमाने पर फैलाना नहीं चाहिए? आखिर में मैं एक हदीस बयान करना चाहता हूँ। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिन्हें देखकर अल्लाह अज़्ज़ व जल याद आ जाए, वो जिसे देखकर लोगों को अल्लाह की याद आती है। आप जरा इस पर गौर करें मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, आपको देखने पर लोगों को किसकी याद आती है? क्या आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाते हैं या उन चीजों की जो इनके बिल्कुल मुखालिफ हैं? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशुमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने।